सो हम लोग पढ़ते हैं यीशु की पत्री 2 अध्याय और वचन 17 से। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट है थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आमीन। सो यहाँ पर प्रभु का वचन हमारे लिए एक विशेष बात को, रहस्य को खोल रहा है। वो ये है कि वचन 19 में ऐसा लिखा है कि इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन। सो यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट जो आपको आज के सुबह अध्ययन करना है, ध्यान देना है, वो है कि परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन। सो फैमिली ऑफ गॉड, गॉड्स फैमिली, परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और ये किसके लिए है? सभी के लिए जो निकट थे, यानी परमेश्वर जिस जाति के साथ में अपने संपर्क को बनाए रखे थे, जिस इब्राहिम और उसके वंश को और इस्राएली जाति के साथ परमेश्वर का अपना एक व्यक्तिगत रिश्ता, अपनी व्यक्तिगत पहचान में प्रभु उनको बढ़ा रहा था। और उन्हीं के साथ में अधिकतर हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर यदि किसी के साथ सबसे अधिक समय बिता रहे थे, बातचीत कर रहे थे, प्रकट हो रहे थे, जिनके ऊपर अपने आप को प्रकट करते थे, वो है इस्राएली जाति, वो है इब्राहिम की संतान। और कंटिन्यूस कितने अधिक वर्षों तक, जब तक मसीह यीशु प्रकट नहीं हुए, तब तक हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को केवल और केवल इस्राएल पर ही अधिकतर प्रकट होता गया। बाकी दुनिया की अधिकतर जातियों के पास में हम कभी नहीं पढ़ते हैं कि उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन पाया, या इस्राएल के परमेश्वर के विषय में हमको कुछ पता चला, या वो हम पर भी प्रकट हुआ, वो या हमारे देश में, भारत में भी आया, या ऐसा कोई भी संत, ऐसा कोई भी महात्मा वो इस प्रकार की गवाही नहीं देते कि उनके जीवन में भी वही से परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को निर्माण करता है वही प्रकट हुआ। ऐसा नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि वे जो निकट थे, इसलिए उनको निकट बोला गया है। वे जो गरीब थे, बाइबल बताती है कि इस्राएल को परमेश्वर कहता है कि ये मेरी नीच प्रजा है, मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हालेलुया। इज माय ओन पीपल, इज माय ओन पीपल, जिनको मैंने रचा है, मैंने बुलाया है, मैं जिनके ऊपर प्रकट होता हूँ, मैं जिनसे बात करता हूँ, ऐसी मेरी वो नीच प्रजा है। और उनके साथ साथ मैं चलता हूँ, जिनको ऊपर मैं साक्षात प्रकट होता हूँ, उनके नबियों को मैं अभिषेक करता हूँ, उनके याजक लोगों को मैं अभिषेक करके मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उन्हें आशीष देता हूँ, मैं उनके लिए लड़ता हूँ, मैं उनके लिए लड़ने के लिए आगे जाता हूँ। सो एवरी एरिया ऑफ लाइफ ऑफ इजराइल, आप इस्राएल के जाति के संपूर्ण जीवन में यदि आप अभ्यास करो तो पूरा ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम में आपको इस बात को परमेश्वर बताता है कि कैसे परमेश्वर एक पिता के जैसे, एक माता के जैसे इस्राएल को अपने हाथ में मानो गोद में लिए हुए चल रहा है, और उनको उन पर अपना प्रेम प्रकट कर रहा है, अपनी दया प्रकट कर रहा है, और अपने महानता को, अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर रहा है। और इसीलिए उनको कहा गया है कि वे निकट थे, वे परमेश्वर के क्लोज थे, वो परमेश्वर के और बहुत ही साथ में चलने वाले थे। आमीन। लेकिन अब यहाँ पर कहता है कि तुम जो दूर थे,
तुम जो दूर थे, यानी जो इस्राएल के प्रजा में नहीं थे, परमेश्वर का प्रकटीकरण आपको नहीं था और आप ईश्वर रहित थे, आप परमेश्वर के उस प्रेम से, उसके आशीष बलिदान प्रेजेंस से आप अलग थे, तुम जो दूर थे। बाइबल बताती है कि तुम दोनों को भी क्या किया, अब परमेश्वर ने मसीह यीशु में आपको दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेल मिलाप का, इसका मतलब यह हुआ कि जो निकट थे उनके लिए भी सुसमाचार और जो दूर थे उनके लिए भी सुसमाचार। इसका मतलब यह है कि जो निकट थे, निकट रहकर भी वो दूर थे। हालेलुया। इसका मतलब यह था कि परमेश्वर जिस पर प्रकट हुआ, जिनको परमेश्वर मालूम है, वे भी परमेश्वर से दूर थे। कई बार आप अपने परिवार में देखते हैं कि पति पत्नी साथ में लेकिन दिल से दूर है, फिजिकली साथ में है लेकिन दिल से दूर है। यशायाह को पवित्र आत्मा प्रकट करता है कि इन लोगों से कहे कि ये लोग होठों से तो मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। ये लोग होठों से तो मेरी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। ये लोग होठों से तो मेरी आराधना करने आते, बलिदान भी चढ़ाते, मेरा नाम भी लेते हैं, मुझसे प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। इसका मतलब यह है कि जो करीब रहकर भी वो दूर है, तो मेरे पास हो फिर भी दूर हो। हालेलुया। कई बार कुछ माता पिता लोग अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा लाते हैं, जो बोले वो ख्वाहिश उनकी पूरी करते हैं, लेकिन कभी उनके साथ में समय नहीं बिताते। ऐसे बच्चे कहते हैं मेरा पिता सब देता है मुझे, सब करता है, लेकिन मुझसे दूर है, उससे प्रेम नहीं करता। बोलते अरे इतना तो तेरे लिए कर रहा है ना, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है, इतना खून पसीना किसके लिए बहा रहा है, इतना मुंह से निकाले बराबर तुझे हर बात देता है, तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे खाने पीने के लिए, तेरी हर सुख सुविधा के लिए, सब तो कर रहा है, फिर भी तू कहता है कि मेरा पिता मुझसे प्रेम नहीं करता। क्यों? क्योंकि फिजिकली आप बाह्य रूप से आप किसी को बहुत कुछ आप कर सकते हो, किसी के साथ टाइम दे बता सकते हो, लेकिन जरूर नहीं कि आपका अंतर मन, आपकी आत्मीयता, आपका जो हृदय है उनके साथ में जुड़ा हुआ हो। सो हृदय जुड़ा होना, किसी का मन जुड़ा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बजाय कि बाह्य हमारे एक्टिविटीज, बाहर की एक्टिविटीज हमें धोखा दे सकती है। बाहर के एक्टिविटीज से आप धोखा खा सकते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होगा, हमें ऐसा महसूस होगा कि हम परमेश्वर के बहुत प्रेम करने वाले हैं, हमें ऐसा महसूस लगेगा हमको कि वो हमारे बहुत निकट है, बट समटाइम यू विल फील दैट ही इज सो अवे फ्रॉम यू। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि वो पास होकर भी हमसे बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि दिल जो है वही है हमें परमेश्वर से जोड़ता है। एक हृदय है जहां पवित्र आत्मा वास करता है, जहां आपकी आत्मा वास करती है, और ओनली योर स्पिरिट कैन कनेक्ट विद द गॉड स्पिरिट। केवल आपकी आत्मा ही है जो परमेश्वर की आत्मा से को कनेक्ट हो सकती, जुड़ सकती है, और वो है दिल के द्वारा। हालेलुया। सो इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा, एवरी टाइम, एवरी डे, whether I am in the Lord, in His faith or not, कि मैं मसीह में हूँ, उसके विश्वास में हूँ या नहीं। क्योंकि आपके कितना भी आप बोलेंगे कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं दान दशमांश भी देता हूँ, but still your heart will say your reality, whether you love real to God or not, कि आप परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं या नहीं करते। आप अपने दिल पर हाथ रखकर आप बता सकते हैं। और इसलिए बार बार यीशु मसीह पतरस से कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है। और लेकिन जो दिल से प्रेम कर रहा था यूहन्ना, उसको एक बार भी नहीं कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। उस यहूदा को जिसको उसने, बाकी चेलों को तो रोटियां तोड़ कर दिया उसने, लेकिन सिर्फ यहूदा को ही उसने डीप करके दिया, यानी डुबा के दिया है, यानी एक्स्ट्रा प्रेम उसके लिए प्रभु ने किया। हालेलुया। बट स्टिल फिर भी वो यहूदा मसीह के प्रेम को नहीं समझ पाया। यानी वो मसीह के साथ में है, मसीह के साथ में बैठकर भोजन भी कर रहा है,
इवन उसके साथ गत्समनी के बगीचे में जब प्रार्थना का समय है, वहां पर प्रार्थना के लिए मिलने भी जाता है, मिलता भी है, आलिंगन भी करता है, गले भी लगाता है और होठों से चूमता भी है। But still he didn't love Jesus. फिर भी वो यीशु से प्रेम नहीं करता। He was hypocrite. वो ढोंगी था, वो नकली था, वो सब कुछ मसीह के बाह्य प्रेम को वो देख रहा था, बाह्य आशीषों को देख रहा था, बाहरी चमत्कारों को देख रहा था, पर स्टिल उसका मन, उसका हृदय प्रभु में नहीं था, उसका चित्त प्रभु में नहीं था, उसका ध्यान प्रभु में नहीं था। हालेलुया। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट के लोग आके बलिदान चढ़ाते थे, याजक लोग भी क्या, उन्होंने इतना बलिदान चढ़ा के वो भी इतना पक जाते थे। अब किसी के लिए शायद दया माया भी उनके अंदर में रहती थी कि नहीं मालूम नहीं, कि लोग बड़े प्यार से, बड़े खुशी से वो लोग बलिदान लेकर आ रहे हैं। अब रोज का क्या लेना है, खत्म कर दो, खत्म कर दो, आओ तुम भी कैसे भी दुआ प्रार्थना कर लो, अपना काम करके निकल जाओ। दिल नहीं है लेकिन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और इसीलिए प्रभु उनको भी कहता है कि ये भी दूर थे ये भी दूर थे। तुम जो करीब थे तुमको भी सुसमाचार की जरूरत पड़ी, और जो तुम दूर थे, यानी हम जो अपने जाति दूर थे मसीह से, हमें भी सुसमाचार की जरूरत पड़ी। सो दोनों को भी, जो जाति मुझको पहचानती नहीं थी, जो जाति मुझको खोजती भी नहीं थी, जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे, उन्होंने मुझे पा लिया। प्रभु हमारे विषय में कहता है, प्रभु उन अन्य जातियों के विषय में कहता है कि जो जाति मुझे ढूंढती भी नहीं थी, उन्होंने मुझे पा लिया है। बट हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ? सुसमाचार का मेल मिलाप के संदेश के द्वारा। यहां लिखा है कि सुसमाचार मेल मिलाप का, इसको 17 वचन में लिखा है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, यानी अन्य जातियों को भी और इस्राएलियों को भी, जो दोनों को भी क्या किया? मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया कि भाइयों बहनों, देखिए एक ही वो कारण है जिसके द्वारा तुम्हारा मेल हो सकता है, वो है सुसमाचार। और व्हाट इज द सुसमाचार? हमारे लिए गॉस्पेल क्या है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो आत्मा का परमेश्वर धरती पर मनुष्य रूप धारण करके देह में प्रकट हुआ। ये सुसमाचार है। सुसमाचार में आगे और क्या कहता है कि वही देह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो देह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया है, हमारे श्रापों को उस देह के ऊपर ले लिया है। वो सुसमाचार क्या है? वो हमारे लिए गाड़ा भी गया है। हालेलुया, वो हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वापस जी उठा है। दैट इज द गॉस्पेल। और फिर केवल जी कर केवल चला नहीं गया, पहले वो प्रकट हुआ है। पहले वो साक्षात 40 दिन दुनिया में रहकर अपने आप को प्रमाणित किया कि देखो मैं मर गया था, लेकिन अब मैं युगानुयुग में जीवित हूं, मेरे जीवित होने का प्रमाण आप देखिए। और वो जीवित है, वहां पर वो जीवित है। और बाद में बाइबल कहती है कि वो 40 दिन के बाद वो स्वर्ग स्थानों में ऊपर उठाया गया और पिता के दाहिनी ओर एक पोजीशन के साथ बैठा हुआ है, और न्याय करने के लिए, चाहे वो जीवित हो चाहे मरे हो, सबका वो न्यायी है, और वो न्याय करने के लिए वापस फिर से आने वाला है। हालेलुया। इस सुसमाचार पर, इस सुसमाचार की बात पर जो भी विश्वास करेगा, आमीन। हे इस्राएलियों, हे यहूदियों, तुम जो निकट हो, तुम जो परमेश्वर की आशीषों को जानते हो, तुम पर जो परमेश्वर का प्रकटीकरण हुआ है, तुम्हें भी इस सुसमाचार को ग्रहण करना पड़ेगा। अब क्योंकि एक ऐसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है जो बार बार चढ़ाने वाला नहीं है, पर अभी ये फाइनल बलिदान तुम्हारे लिए परमेश्वर के पुत्र का हो गया है। अब इस पर तुमको विश्वास करने की जरूरत है।
और तभी जब तुम विश्वास करोगे तभी तुम्हारा मेल हो सकता है। और इसीलिए तुम्हें जो निकट हो, तुम्हें जो दूर हो, हम सबको इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हमें स्वीकार करते हैं, हमारा मेल परमेश्वर से हो जाता है। आमीन, हालेलुया। और मेल होने के बाद क्या, बाइबल यह बताती है कि इस रहस्य को जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है, क्योंकि 18 वचन, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अब हमारी पहुंच होती है, हमारी पहुंच हो गई है। हाउ? बाय द स्पिरिट। हालेलुया। एक आत्मा के द्वारा हमारी अभी पहुंच कैसे है? एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। धरती पर हम लोग शरीर के रूप में हैं, लेकिन आत्मा हमारी स्वर्ग में चल रही है। आमीन। आत्मा में परमेश्वर के साथ हम बैठे हुए हैं। आमीन। बाइबल बताती है कि तो मसीह के साथ जिन्होंने सुसमाचार ग्रहण किया है, वो यीशु मसीह के साथ वो भी क्रूस पर मारे गए हैं। हम मरे नहीं शरीर में, लेकिन फिर भी विश्वास से मारे जाते हैं। बाइबल बताती है कि तुम भी मसीह के साथ दफनाए जाते हो। बपतिस्मा में जब आप बपतिस्मा लेते हो, मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके, यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करके अपने जीवन में तुम उसे ग्रहण करते हो, और उसके बाद तुम विश्वास करके बपतिस्मा के द्वारा इस बात को आप प्रूव करते हो कि हाँ, मैं भी यीशु के साथ मारा गया हूँ, गाड़ा गया हूँ। और फिर आप बपतिस्मा के द्वारा बाहर जैसे पानी से बाहर आते हैं, आप इस बात को दर्शाते हैं कि मैं भी मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठा, वैसे मैं भी उसके साथ जी उठा हूँ। और इस तरह से आप मसीह के साथ, जैसे मसीह स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिनी ओर बैठाया गया, वैसे तुम भी उसके साथ दाहिनी ओर बैठाए गए हो। आमीन, हालेलुया। और तुम्हारी पोजीशन, वो सबकी पोजीशन जितनों ने भी मसीह पर विश्वास किया है, उन सब का पहुंच आत्मा में पिता के पास पहुंच हो चुकी है। आमीन। यानी डायरेक्ट आप शिकायत कर सकते हैं। हालेलुया। You can talk directly to your God. Amen. You can express all your sorrow, your joy, what the situation you are facing, everything you can share to Him. अब आप आत्मा में परमेश्वर के साथ अपने खुशी को, अपने आनंद को, अपने दुखों को, अपने समस्याओं को, जो भी है उसको आप बड़े डायरेक्टली आप उसके साथ बांट सकते हो। आपको अभी किसी भी बिचवई की, आपको अभी किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी बीच के व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मिलाप, आपकी पहुंच मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा डायरेक्ट परमेश्वर के साथ हो चुकी है। आमीन। और यही वो रहस्य है जो सदियों से छुपा हुआ था। ये वो रहस्य है जो लोग नहीं जानते थे, अब वो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अपने प्रेरितों के द्वारा वो हम पर प्रकट किया है। आमीन। इस सच्चाई को प्रभु ने प्रकट करके आपको और मुझको उसके घर का, उसके घराने का व्यक्ति सदस्य बना दिया है। अभी ये सब पहुंच होने के बाद क्या होता है, यहां पर लिखा है कि 21 वचन में, उसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाती है। आमीन। उसमें सारी रचना, यानी एक एक लिविंग स्टोन, पतरस का पत्री में कहता है कि तुम एक जीवित पत्थर हो। यू आर अ लिविंग स्टोन। एक ऐसे पवित्र और जीवित पत्थर हो, जैसे एक एक पत्थर के रचने से जैसे एक दीवार बनते जाती है ना। एक दीवार जितने उसमें ईंट रखते जाओगे, जितने पत्थर की ईंट बोलो, जिस भी बात की, एक एक जैसे रस्ते हैं, वो क्या होता है, घर बनते जाता है। घर ईंट और ब्रिक से जैसे बनाया जाता है पुराने समयों में और आज के भी समयों में, वो तरीका होता है एक एक ईंट के रचने के द्वारा। आप सोचिए कि आपका घर आपको बनाना और कोई ईंटें आप नहीं लगाना चाहते हैं, या हो सकता है आपने फाउंडेशन बना दिया है, हो सकता है आपने आपका नींव अच्छा घर के डाल दिया है, लेकिन यदि अभी आप उस
उसको और बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ईंट रद्दा एक उसके ऊपर रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चर्च जो है, कलीसिया जो है, परमेश्वर का जो घर है, ऐसे ही उन व्यक्तियों से बनते जाता है जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के घर का एक जीवित पत्थर बन जाता है, और एक पत्थर से वो इमारत बनती जाती है। वैसे ही परमेश्वर का घर या घराना इस तरह से बनते चले जाता है। सो यू आर द हाउस ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का घर बन जाते हो, और आप जो एक पत्थर हो उसमें के आप बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हो। यदि आप सोचिए कि आपके घर में एक सुंदर दीवार आपकी चढ़ी है, बनाई है, लेकिन उसमें कुछ जगह पर पत्थर नहीं है या ईंट नहीं है, और ऐसे ही आप उस घर को रखते हो, हाउ इट विल लुक्स लाइक, कैसे वो दिखेगा? अच्छा लगेगा, है ना? हर एक जन अपने घर को ऐसे ही करके रखना। क्या करना? घर बनाना, बीच में कुछ पत्थर और दीवार निकाल, ईंटें निकाल के रख देना, ऐसे छेद और ऐसे ही रख देना। पता चलेगा, हर कोई आके टोकेगा, हर कोई आके टोकेगा आपको, ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा, हालेलुया, इसे रिपेयर क्यों नहीं कर रहे, इसे भर क्यों नहीं दे रहे हो? सो घर जो है वो एक ईंट के द्वारा बताया, यानी एक ईंट भी वहां पर कम हो गई है तो वो घर अच्छा नहीं दिखेगा। आमीन, हालेलुया। एक ईंट का इंपॉर्टेंस है। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम अ सिंपल, एक छोटा सा व्यक्ति हूं मैं, एक छोटा सा साधारण मैं कलीसिया का व्यक्ति हूं, मेरे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे परमेश्वर के कामों में नहीं करने से क्या फर्क पड़ेगा, मैंने बता दिया क्या फर्क पड़ सकता है। अपने घर के 2-4 ईंटों को निकाल के रख दो, पता चलेगा क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। आप घर में जाइए चर्च छूटने के बाद, और सब लोग अपने घर के ईंटें, या कोई ईंटे वाला नहीं होगा या कोई लकड़ी का भी होगा, तो लकड़ी का कुछ टुकड़े निकाल के दीवार के आपके निकाल के रख लीजिए, और वैसे ही रहिए, तो पता चलेगा आपको कि कैसा लगता है। जब बरसात आती है तो पानी अंदर आएगा, चूहे आएंगे, बिल्ली आएंगी, कुछ भी आएगी, हालेलुया, तारो मकान अच्छा नजर नहीं आएगा। सो परमेश्वर का घर होने के कारण हर एक परमेश्वर के घर का व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो एक जो ब्रिक्स होता है, एक जो ईंट होता है, वो ये नहीं कहता कि मिस्त्री जी आप मुझे ना यहाँ पर ही आप लगा देना, मुझे इस दीवार के कॉर्नर में लगा देना, या इस दीवार के मध्य में मुझे लगा देना, ऐसा बोलता है कोई? नहीं बोलता है। वो मिस्त्री जैसा चाहता है वैसा उसको लेता है, और जहां पर वो फिट हो सकता है वहां पर वो फिट करता है। ईंट का काम है कि नम्रता के साथ में उसके सामने क्या रहे, तैयार रहे, उस पे उसको काम करने देने के लिए। तो कलीसिया का हर एक सदस्य, उसका जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करे, ऐसा समर्पण करे कि परमेश्वर आपको जहां पर भी प्लेस करना चाहता है, जहां पर भी आपको लगाना चाहता है, जहां पर भी आपको रखना चाहता है, वहां पर वो अपने मर्जी से रख सके, ना कि आपकी और मेरे मर्जी से। और ये कई बार लेकिन कलीसिया ये सोचती है, कलीसिया का मेंबर हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे तो यहां पर होना था, लेकिन मुझे यहां पर रखा गया, और वो अपने आप को परमेश्वर से भी ज्यादा अक्लमंद और परमेश्वर से भी ज्यादा वो बुद्धिमान समझने लगते हैं, जबकि वो नहीं है। क्योंकि मिस्त्री को ही मालूम होता है, या वो कारीगर को ही मालूम होता है कि इस पत्थर की कहां पर आवश्यकता अच्छे से होगी, और ये अच्छे से कहां पर अपना जिम्मेदारी निभा पाएगा, कहां पर मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, आप और मैं भी परमेश्वर के घराने के जीवित पत्थर है। हमें भी उस कारागिर, हमारा मसीह जो कारागिर है, हमारा मसीह जो हमारा परमेश्वर है, हमारा बनाने वाला कुम्हार है, हमारा रचयिता है, हम उसके हाथ में ऐसे अपने आप को समर्पण करें कि हे प्रभु, मैं यहाँ पर तेरी सृष्टि हूँ, मुझे तो वहां पर ही रख जहां तूने मेरे लिए जगह रखी है।
ना कि मैं या और कोई व्यक्ति मुझे मेरी जगह दिखाए। प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे मेरी जगह दिखा। हालेलुया। एंड व्हेन गॉड ब्लेस यू, जब वो आपको ब्लेस करता है तो वो जगह पर आप आनंद से आप रहिए, वो जिम्मेदारी को आप लेकर आनंद से रहिए। क्योंकि पौलुस आगे में अपने उस जिम्मेदारी के विषय में बहुत सुंदर रीति से लिखता है। 22 में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हम सबको प्रभु एक साथ एक कलीसिया के अलग अलग झुंड में रखकर परमेश्वर हमको उसके लिए निवास स्थान बनाता है। अभी इसका मतलब यह है कि जब घर तैयार होता है उसका इनॉग्रेशन होता है। उसका इनॉग्रेशन होने के बाद उसके घर में लोग आकर रहने लगते हैं। आते हैं कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि वो निवास अभी क्या हो गया है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है, रहने के लायक हो गया है। और जब आप परमेश्वर के लोग भी जब सुसमाचार पर विश्वास करते, बपतिस्मा लेते, पवित्र आत्मा से भरते और समर्पण करते हैं, वहां परमेश्वर का घर, परमेश्वर का निवास स्थान के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। एक वो व्यक्ति जो सुसमाचार पर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा से भरता है और समर्पण करता है अपना, वो परमेश्वर के घर के लिए मानो एक प्रकार से इनॉग्रेशन के लिए रेडी है। परमेश्वर उसके घर में निवास करने के लिए रेडी है। आमीन। एंड यू आर दैट प्लेस। बाइबल कहती है कि तुम वो निवास स्थान हो, तुम वो उसका घर हो। पौलुस आगे कहता है 3 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में, 3 अध्याय के, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। हालेलुया। अपने आप को वो बॉन्ड सर्वेंट कहता है, अपने आप को ऐसा बंधुआ मजदूर अपने आप को कहता है। मैं तो एक बहुत बड़ा फरीसी हूं, मैं तो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हूं, मैं तो अपने आप में बहुत अच्छे ओहदे पर रहने वाला अच्छा बिजनेसमैन भी था, मैं अच्छा फरीसी भी था, मैं अच्छा ज्ञानवान भी था, लेकिन तुम अन्य जातियों के लिए मैं एक मजदूर के नहीं बंधुआ मजदूर बन गया। यहां मेरा प्लेस नहीं था। जितना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ज्यादा बुद्धिमान लोगों में जाना था सेवा करने के लिए, लेकिन ज्यादा बुद्धिमान जो यरूशलेम के बड़े याजक, शास्त्री, फरीसी, बड़े बड़े याजक लोग थे, उनके बीच में साधारण अनएजुकेटेड पतरस को भेज दिया प्रभु, जहां पर उसकी जगह नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का चुनना और काम करने का तरीका अलग है, ताकि परमेश्वर ये बताना चाहता है कि सामर्थ तेरी नहीं बेटा, मेरी काम करने वाली है। हालेलुया। इसलिए कि तेरा विश्वास तेरे बुद्धिमत्ता पर नहीं, तेरे अपने ओन ताकत पर नहीं, तेरा विश्वास मुझ पर होना चाहिए कि तेरे जैसा अनपढ़, अशिक्षित, साधारण व्यक्ति को परमेश्वर कैसे उठाकर उन महान लोगों के, पंडितों के बीच में आपको खड़ा करके उपयोग करेगा। वो इसीलिए क्योंकि मेरी वो सामर्थ है जो तुझ जैसे वीक पर्सन में, तुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति में सामर्थ को प्रकट करती है, ताकि ये मैं बताऊं कि ये काम करने वाला तू नहीं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। और तू जो पौलुस, तू जो इतना बुद्धिमान है, तू जो फरीसियों का भी फरीसी है, तू जो बड़े घराने से आता है, मैं तुझे साधारण अन्य जातियों में लेके जाऊंगा जिसको तू पसंद भी नहीं करता, लेकिन अब मैं तुझे उनका दास बनाऊंगा कि तू जाएगा और उनकी सेवा करेगा। तू ऐसे लोगों में जाकर तेरा परमेश्वर का वचन बताएगा जिन्हें तू पसंद भी नहीं करता, और वह एकदम अनपढ़ है, बिल्कुल अनएजुकेटेड, मैनर्सलेस पीपल है, जो बहुत ही ज्यादा भयानक अंधकार में पड़े हुए, दुष्टाई में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों में मैं तुझे भेजूंगा ताकि तुझे ये समझ में आए कि सामर्थ तेरी नहीं है, सामर्थ मेरी है, जो तेरे द्वारा उन लोगों तक पहुंचाई जाती है। और इसलिए वो अपने आप को क्या कहता हुआ कि मैं मसीह यीशु का बंदी हूं, तुम जो अन्य जाति है तुम्हारे लिए
बहुत दिनों तक तो पौलुस अन्य जातियों में गया ही नहीं। जब शुरू में जब प्रभु ने उसको बुलाया, अभिषेक किया और उसे पवित्र आत्मा से भरा, लिखा है कि वो यहूदियों के पास में सुसमाचार सुनाने गया। जबकि यीशु मसीह ने उसको स्पष्ट बोला था, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। और तो पतरस को भी प्रभु ने बोला, तुम सब लोग सुनो, स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनो, तुम मेरे गवाह होंगे। तुम जाओ और संपूर्ण जाति के लोगों को, किसको? संपूर्ण जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यरूशलेम से स्टार्ट करना और फिर यहूदियों में जाना, फिर समारिया में जाना और फिर पृथ्वी के छोर तक जाना। लेकिन हमारे सारे के सारे प्रियजन, कोई भी अन्य जाति में जाना नहीं चाह रहा। हर कोई अपने कम्युनिटी में, अपने लोगों में, अपने समाज में कंफर्टेबल महसूस करता है, अपने ही दोस्तों में, अपने ही मित्रों में। 10 साल हो गए, सुसमाचार अभी तक यरूशलेम से बाहर जा ही नहीं रहा है। एक दिन प्रभु ने पतरस को दर्शन दिखाया और कहा, हे पतरस, क्या देख रहा है तू? एक बहुत बड़ी चादर स्वर्ग से लटकती देख रहा हूं, आ रही है मेरे पास। सब प्रकार के चौपाए, सब प्रकार के प्राणी वहां पर मैं देख रहा हूं। और प्रभु कहता है, पक्षी है, अलग अलग प्रकार के प्राणी है। प्रभु कहता है पतरस से, मार और खा। क्या कर बोलता है प्रभु? मार और खा। प्रभु, नो 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 नो, मैंने अभी तक ये इनमें कुछ अशुद्ध प्राणी है जो मैंने छुए तक नहीं है और अभी तक खाया नहीं है। प्रभु कहता है, अब मैंने उसे शुद्ध कर दिया है, और जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे तो अशुद्ध मत कहे। यह दर्शन की बात पतरस को समझ में आ गई थोड़े देर के बाद कि प्रभु चाहता था कि अब मैं उठकर यहाँ से, अब तक मेरा डेरा मैंने हमारे ही लोगों के बीच में रखा था, अभी तक मैंने सुसमाचार मेरे यहूदी भाई बंधु तक ही रखा था, मैंने दूसरे समाज और दूसरे लोगों के बीच में जाकर सेवा का ही नहीं किया। अब प्रभु कहता है, जा, मैं तुझे कहता हूँ, अन्य जाति तेरा राह दिख रही है। मेरे उस दर्शन को, परमेश्वर के घर का दर्शन, परमेश्वर की घर की योजनाएं क्या है कि सुसमाचार के द्वारा तुम जो निकट हो और वो जो लोग दूर है, वो दोनों को सुसमाचार मिलना चाहिए। सुसमाचार का अधिकार सारे लोगों के लिए है। सुसमाचार का अनुग्रह की आशीष सभी लोगों के लिए है। तुम सारे के सारे जो पहले से मेरे निकट थे, तुम लोग ही उसे लेकर बैठे हो। वो सारे आशीष तुमने अपने तक ही सीमित रखा है। लिखा है कि सारे के सारे लोग परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष आत्मा से भरकर वो लोग जी रहे थे। लिखा है कि पवित्र आत्मा का महिमा उनके बीच में चल रही थी। वे अंधे आ रहे, लंगड़े आ रहे, बीमार आ रहे, सारे चंगे हो रहे थे। पापों की क्षमा लोगों को मिल रही थी। लिखा है कि परमेश्वर की आशीष इतनी थी कि उनमें से कोई गरीब नहीं था। इतना बांटने के बाद में भी लोग धनी ही थे वहां पर। लिखा है कि लोग ला ला के, धन ला ला के प्रेरितों के पांव में, चरणों के पास डालते थे। फिर भी लिखा है कि उनमें से कोई गरीब नहीं था। अरे भाई, इतना बांटने के बाद भी गरीब नहीं है, क्योंकि देने के बाद परमेश्वर उनको और आशीषित करता था। और वे सब एक मन एक चित्त के तरीका, और वे सब मन से बढ़िया आनंद से खाते और पीते और परमेश्वर की महिमा करते थे। वाह, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस ना। स्वर्ग यहाँ पर आ गया है। स्वर्ग जो है वो धरती पर आ गया है और कोई भी वहां से बाहर जाना नहीं चाहता। लेकिन यीशु मसीह का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन केवल यहूदी तक नहीं था। यीशु का, परमेश्वर का दर्शन जो है वो तो सारे समाज, सारे अन्य जातियों के लिए था कि पृथ्वी के सारे कुल, पृथ्वी के सारे जातियां, बाइबल बताती है कि ये सुसमाचार इब्राहिम को पहले ही परमेश्वर ने बताया कि हे इब्राहिम, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीषित होंगे। और इसलिए इब्राहिम के द्वारा, यानी इब्राहिम के ही उस कुल में, इब्राहिम के ही उस वंशावली में यीशु मसीह आया, ताकि वो सारे जातियों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का सुसमाचार आपको और मुझको जो दूर थे वो उसके निकट लेकर आता है। और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बंधुआ हूं, मुझे तुम्हारे लिए, मुझे सर्वेंट कहा गया है, मैं एक नौकर के जैसे तुम्हारे लिए
सब प्रकार के दुखों को झेलता हो। वो आगे कुछ बातें कहता है, वचन दूसरे 2 में लिखा है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। वो कहता है अन्य जातियों, मुझे दिया गया तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए। वो प्रबंध, वो जो तैयारी है, वो जो परमेश्वर की योजना है, वो बताने का अधिकार और वो काम मुझे प्रभु ने सौंपा है, जो मैं नहीं चाहता था। मैं तो शायद हो सकता था अपने यहूदी भाइयों के बीच में ही रहकर मैं आनंदित रह सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए परमेश्वर का प्रबंध यह है कि मुझे प्रभु ने चुना कि मैं तुम तक इस बात को लेकर आऊं। और आगे वो कहता है 3 वचन में, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास पे साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। आमीन, हालेलुया। जो लास्ट की बात जो है कि क्या प्रकट किया गया है, 6 वचन में लिखा है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, यीशु मसीह में किसके द्वारा? अन्य जाति लोग मिरास में साझी। मिरास में साझी का मतलब यानी जो उत्तराधिकार है, इनहेरिटेंस है, उत्तराधिकार है, वारिस है। इस्राएली अपने आप को परमेश्वर के घर के लोग कहते हैं, परमेश्वर के कुटुंब के लोग कहते हैं। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा इब्राहिम को दी गई, इसलिए इब्राहिम के वंश को दी गई, इसलिए वो कहते हैं कि सब कुछ हमारा है। धन दौलत पृथ्वी पर का जितना भी माल है सब हमारा है। इसलिए पूरे बिजनेसेस भी उन्होंने कैप्चर करके रखे। सारे के सारे बिजनेसेस, दुनिया के सबसे बड़े के बड़े बिजनेसेस, बाद में पता चलता है कि कैसे ना कैसे इसका लाइन यहूदी का मिलता है, निकलता है। उसकी वंशावली जब पकड़ेंगे आप तो पता चलता है कि ये भाई ये अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है या और कहीं रहता, लेकिन घूम फिर के बाद में पता चलता है वो तो कहीं ना कहीं से यहूदी है, कहीं ना कहीं से यहूदी वंश का में से आया हुआ व्यक्ति है वो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं कि सारा दुनिया का माल हमारा है, हमारे बाप का है। हालेलुया। लेकिन अभी बाइबल बताती है कि ये प्रकट किया गया पौलुस जैसे व्यक्ति को, विद्वान जो खुद यहूदी है। अब परमेश्वर ने ये प्रकाशन उसको दिया कि बेटा अभी ऐसा नहीं है, अब बाप का माल बढ़ गया है। हालेलुया। पिता का माल अभी क्या हो गया है? बढ़ गया है। तुम लोग ने ठीक से ध्यान नहीं दिया, तुमने उसको ठीक से संभाला नहीं। तुम जो पास में थे, निकट थे, तुमने क्या किया? तुमने अपने तक ही सीमित रखा और तुमने मुझ पर ठीक से विश्वास नहीं किया। अब तुमसे तुम्हारा वो जो माल था अब लेकर अब मैं अन्य जातियों को, जो अन्य समाज है, मैं उनमें बांटने जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए अभी तुम क्या हो गए हो? वो गहरा मिरास में साझी हो गए हो, पार्टनर हो गए हो, साझा हो गए हो। अभी तुम जितना तुम्हारा हक उतना अभी हमारा भी हक है। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है जो जिसका हक है वो व्यक्ति अपना हक के बारे में दूसरों को क्यों बताएगा? इसको बताऊंगा तो मांगेगा नहीं। हालेलुया। पिता ने जो वसीयत लिखी, वसीयत में पता है कि पिता ने वसीयत में सिर्फ पौलुस का नाम लिखा है, लेकिन वसीयत जो है अन्य जातियों को मालूम नहीं है कि पौलुस के पास में एक वसीयत ऐसी लिखी है कि पौलुस केवल तू ही नहीं, जो मुझ पर मेरे सुसमाचार पर विश्वास करेगा, जैसे तू साझी है, जैसे तू पार्टनर है, वैसे वो भी पार्टनर हो जाएगा तेरे साथ जिस दिन वो विश्वास करने लगेगा। अब सोचो कि वो यदि पतरस के जैसे या अन्य प्रेरितों के जैसे वो भी छुपा के रखते थे उस दिन
गोपनीयता है ना छुपा के रखे ना उन्होंने, ये रहस्य को अन्य जातियों को प्रकट नहीं किया उन्होंने। एक फिर तो परमेश्वर को खुद ही आना पड़ा और कहना पड़ा, मार और खा, खुद उसको बोलना पड़ा, 2 व्यक्ति आने वाले अभी तुझे लेकर जाने वाले कर्नेलियस के घर में, तो उनके साथ हो लेना, उनके साथ चुपचाप चले जाना। और फिर वहां जाने के बाद में पतरस कहता है, अब मुझे समझ में आया। क्या कहता है? कितने वर्षों के बाद अब उसको समझ में आ रहा है, अब तक समझ में नहीं आ रहा था, अब वो कह रहा है, अब वो बोलता है, अब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अभी तक उसको ये लग रहा था कि परमेश्वर का सारा धन, सारी आशीष, सारा प्रेम हम यहूदी तक ही है, बाकी ये लोग तो अलग लोग हैं। परमेश्वर पक्षपाती है, इसका मतलब कि वो सिर्फ हमसे ही प्रेम करता है, बाकियों से नहीं। परमेश्वर पक्षपाती है, वो सिर्फ हमसे ही प्रेम करता है, बाकी से नहीं। लेकिन अब समझ में आया कि वो पक्षपाती नहीं है। वो हर एक व्यक्ति जो उससे डरता है, उसका भय मानता है, वो हर एक से वो प्रेम करता है। हालेलुया। और इसीलिए मुझे उसने बड़ा जगाकर, मुझे दर्शन देकर, मुझे बातचीत करके, मुझे तुम जो अन्य जाति हो, जो मैं तुम्हारे साथ कभी उठता बैठता नहीं, तुम्हारे साथ कभी खाता पीता नहीं, तुम्हारे साथ कोई व्यवहार नहीं रखता, लेकिन आज मुझे लाया गया है, आज मुझे तुम्हारे बीच में यहां पर लेकर आया गया है। और लाने वाला और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर ने मुझे लेकर। और ये मेरी अकल भी खुल गई आज कि आज मैंने जान लिया है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और वो बोलने लगता है यीशु का सुसमाचार, वो बोलने लगता है यीशु मसीह कौन था, वो मनुष्य था, वो परमेश्वर होकर मनुष्य बनकर आया, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और वो फिर से आने वाला है। आमीन। अब वे ये सुसमाचार सुन ही रहे थे। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा सुनने वालों पर आ गया और वे भी पवित्र आत्मा से भर गए। और तब जो पतरस के साथ लोग आए, वो भी अब दूसरी बार अचंभा करने लगे, अरे पवित्र आत्मा भी आ गया, इतने स्पीड में आ गया, इतने जल्दी आ गया। इन्होंने तो बस अभी विश्वासी सुसमाचार को बस सुनना ही है, और सुनते बरोबर पवित्र आत्मा भी आ गया। हालेलुया। वे अमेज करने लगे, आश्चर्य करने लगे, और उन्होंने कहा कि जैसे पहली बार पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया, हम जो 120 थे, हम जो यहूदी थे, हम जो परमेश्वर के निकट थे, जैसे हमारे ऊपर में आया वैसा इन पर भी आया। सो अभी उन्होंने जान लिया कि परमेश्वर ने अब इनको और हमको अब एक कर दिया है, साझा कर दिया है। अब हम में और उनमें कोई भेद नहीं रहा, अब हम सब दोनों मिलके परमेश्वर के घर के लोग हो गए। मसीह में आने के बाद आप परमेश्वर के विश्वासी, घर के, स्वर्ग के लोग बन जाते हैं। आमीन। और ये भेद मसीह यीशु का परमेश्वर ने अपने प्रिय प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया है। और दूसरी बात आगे में लिखा है कि इस रहस्य को परमेश्वर ने सदियों से छुपा के रखा था, हिडन था वो, लेकिन अब वो प्रकट हुआ है। और प्रकट होने के बाद कहां पर प्रकट हुआ है? वचन 7 से आगे कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। वो अपने बुलाहट के बारे में कह रहा है कि प्रभु ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। प्रभु का जो अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु है, उसका जो धन है, जो छुपा हुआ है, उसको प्रकट करने का काम प्रभु ने मुझे दिया है। इट इज नॉट अ सिंपल थिंग। जब आप सुसमाचार बताते हो या सुसमाचार के बारे में जब आप लोगों को पढ़ते हो, बताते हो, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, बट इट वाज अ हिडन थिंग, बट नाउ इट इज रिवील्ड।
ये जो पहले छुपी हुई थी पर अब प्रकट हो गई है, क्योंकि अब मेरे प्रियो इस सुसमाचार के द्वारा जो भी वो ग्रहण करता है उसकी पहुंच परमेश्वर के साथ हो जाती है। इतनी बड़ी बात यदि आप छुपा के रखोगे ना, इतनी बड़ी बात आप समझोगे नहीं और बताओगे नहीं, तो याद रखना कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को जीवितों का और मृतकों का दोनों का न्याय ठहराया। यानी तुम जो जीवित हो मसीह में जीवित हो ना भी, और जीवित ही रहोगे सदा। हालेलुया। तुम्हारा भी और जो मृत हो गए हैं, जो मर गए हैं, वो दोनों का न्याय ठहरा है। आके पूछेगा प्रभु पतरस को आके झंझोड़ा, क्या नहीं गया अभी तक? इतने 40,000 लोगों की कलीसिया हो गई है यरूशलेम में, और सब बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। पतरस की छाया ही पड़ जाए किसी पर तो लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। महिमा उतर कर आती है, परमेश्वर की सामर्थ उतर कर आ रही है, बट ये आगे नहीं बढ़ रही, गाड़ी नहीं बढ़ रही आगे। हालेलुया। दैट मीन्स आप सुसमाचार को अच्छी तरह से समझे नहीं, लेकिन पौलुस समझ गया, पौलुस जान गया, और कुछ साल के बाद में पतरस भी जान गया, और पतरस के बाद में कुछ उसके पतरस के वापस जब जाता है यरूशलेम में, बताता है, वो सभा को संबोधित करता है, पूरी उनकी काउंसिल उनकी बैठती है और उनको सभा को संबोधित करता है कि देखो परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए भी दरवाजे खोल दिया है, और उसने कहा कि हम में और उनमें अभी कोई भेद नहीं रहा, अब आप और हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। जो भी अन्य जाति में से मसीह में आते हैं उनके साथ अभी आप मेल मिलाप रख सकते हो, उनके साथ संबंध बना सकते हो, यानी रिश्ते जोड़ सकते हो। हालेलुया। आमीन। लेकिन वो विश्वासी होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। वो क्या होना चाहिए? सुसमाचार के मानने वाले होना चाहिए, और उसके द्वारा तुम कोई भी व्यक्ति दुनिया का जो सुसमाचार पर विश्वास करता है उसके साथ आप अपने भाई बंधु के रिश्ते बना सकते हो, आपके दोस्ती के रिश्ते बना सकते हो, और आप उनके साथ में शादी ब्याह करके आप रिश्तेदारी, फिजिकल रिश्तेदारी भी आप बना सकते हो। हालेलुया। आप फिजिकल रिश्तेदारी यानी जिस तरह से हम रिश्ते में एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, सो ये तीनों प्रकार के रिश्तों में आप अपने जीवन को बना सकते हो उनके साथ जो सुसमाचार के द्वारा मसीह में एक हो चुके हैं, और जो सुसमाचार के द्वारा एक नहीं हो चुके उनके साथ हम इस प्रकार के रिश्ते को नहीं बना सकते। हम बाहर वालों के साथ उतना ही रिश्ता रख सकते हैं जितनी जरूरत है, लेकिन हम अंतर मन की, हम आत्मा की, और शायद हो सकता है कि इवन शादी ब्याह की भी हम लोग वो रिश्ता भी उनके साथ नहीं बना सकते यदि वो विश्वास में नहीं है तो, क्योंकि उस व्यक्ति को विश्वास में आना जरूरी है सुसमाचार के द्वारा, तभी आप उसके साथ रिश्ता बना सकते हो, अन्यथा आप सुसमाचार को क्या कर रहे हो? आप अनसुना कर रहे हो। आपका जब न्याय का समय आएगा तब आप न्याय के दिन खड़े रहने के लायक रह सको, अन्यथा आपके जीवन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आशीषें हैं। हो सकता है कि इस दुनिया में रहते समय आपको बहुत कुछ सहना पड़ सकता है, बहुत कुछ चीजें, क्योंकि शैतान जब भी आप प्रार्थना करोगे आशीष के लिए, कुछ भी बातों के लिए, वो आके रुकावट डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे मौका मिलता है, उसे हिंड्रेंस डालने का, आपको आपके कामों के बीच में आकर रुकावट डालने का मौका आप देते हो या उसे मौका मिलता है। परमेश्वर नहीं कहता है, परमेश्वर किसी का को भी आके श्राप नहीं देता, परमेश्वर किसी को भी आके दंड नहीं देता, परमेश्वर किसी का भी बुरा नहीं करता, परमेश्वर किसी को भी बीमार नहीं पड़ने देगा, लेकिन वो जो तुम पर दंड के लिए या दोष लगाने के लिए जिसको अधिकार दिया गया वो आके दोष लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा आप कुछ तो भी परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आपने परमेश्वर के वचन के हिसाब से गड़बड़ियां कर रहे हो, और इसीलिए वो कहेगा कि अब बेटा मुझे तुझे टोचने का अधिकार मिला है, मैं तुझे अच्छा पीन से टोचूंगा अच्छे से। हालेलुया। वो कांटा, वो पीन, वो क्या है? वो आपके जीवन के वो रुकावटें बन जाते हैं, वो आपके जीवन की परेशानी बन जाती है, वो आपके जीवन के दुख और तकलीफ बन जाती है। मालूम नहीं पड़ेगा
कि वो क्यों आपके जीवन में है। आप सोचते रहोगे मैं तो एक अच्छा प्रार्थनाशील व्यक्ति हूँ, मैं तो एक अच्छा परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा दान दौलत धन देने वाला व्यक्ति हूँ, बट स्टिल व्हाई ऑल दिस हैपनिंग इन माय लाइफ? क्यों मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शरीर में इस प्रकार से क्यों ये सब चीजें चल रही है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अंधकार के लिए रास्ता खोला है। आपने कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के आशीषों को ब्लॉक करने की कोशिश किया है। आपने परमेश्वर का जो अभिषेक जो फ्लो हो रहा था, जो अच्छे से बह रहा था, कहीं ना कहीं आपने वहां पर रुकावट डालने की कोशिश किया है, सुसमाचार के नहीं मानने के द्वारा, या सुसमाचार को रोकने के द्वारा, या सुसमाचार को आपने भली भांति जो सुना था उस पर विश्वास करने के द्वारा, अविश्वास लाने के द्वारा आपने उसे रोका है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सुसमाचार पर टिके रहे, क्योंकि ये रहस्य है। मैं आपसे कहता हूं कि आपका घर जो आपको प्रभु कहता है, मुझको कहता है कि तुम परमेश्वर का घर हो, तुम उसका घराना बन गए हो। और बाइबल बताती है कि ये जो सदियों से रुका हुआ था, ये जो बात जो छुपी हुई थी, ये जो अदम्य धन जो है, जो छुपा हुआ था, अब प्रकट किया गया है। और यहाँ लिखा है 9 वचन में, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। वो किसने गुप्त रखा था इस बात को? सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। सोचो, यानी ये दुनिया संसार भी नहीं बना था जब परमेश्वर था। परमेश्वर ही जब सब कुछ था, उस परमेश्वर में आदि से ये बात पहले से उसके योजना में थी। इट वॉज नॉट सडनली हैपन, ये अचानक घटी नहीं। जब यीशु आया, सुसमाचार को मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से जी उठा, और फिर उसने कहा कि अब मैं स्वर्ग में गया वापस आने, वहां से स्टार्ट नहीं होती ये बात। ये बात स्टार्ट होती है जो सदियों से, शुरू से जो परमेश्वर हमारे जो सृजनहार है, उसके उस आदि से उसके माइंड में की बात। हालेलुया, दिस वाज द प्लान ऑफ गॉड कि ये संसार में प्रभु क्या करने वाला है, इजरायलियों को और अन्य जातियों को, दोनों को वो क्या करने वाला है, अपना घर का, अपने घराने के लोग को बनाने वाला है। आमीन। यानी आप और मैं परमेश्वर के घराने के लोग बन रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो यहाँ पर लिखा है कि जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। कब से था? आदि, यानी आदि हमको नहीं मालूम, जब से परमेश्वर था बस। यानी परमेश्वर ने छुपा हुआ था, जो प्रकट नहीं हुआ सदियों से। 5000 या 4000 साल तक जब तक मसीह प्रकट नहीं हुआ, तब तक ये गुप्त रहा, तब तक ये प्रकट नहीं हुआ था। यानी परमेश्वर की जो सबसे क्या कह सकते हैं कि हमेशा की जो योजना है, इटर्नल जो योजना है, वो कौन सी है, वो यदि समझना है आपको, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। कौन सी? कि परमेश्वर पृथ्वी के हर एक व्यक्ति को अपने घराने का सदस्य बनाना चाहता है। हालेलुया, अपने घर की संतान बनाना चाहता है। सोचो, ये बात सदियों से परमेश्वर ने छुपा कर रखा था, लेकिन अब क्या हुआ है? ये अब प्रकट हुआ है यीशु मसीह के प्रकाशन से। अब सोचिए कि आपको और मुझको परमेश्वर ने हजारों करोड़ों वर्ष पहले सोच के रखा था कि ये व्यक्ति इस दुनिया में आत्मा और शरीर में आएगा। आमीन। और ये व्यक्ति को मैं अपना घर का वारिस बनाऊंगा, और ये व्यक्ति इस दुनिया में थोड़े समय पर रहेगा, लेकिन इसके लिए मैं इटर्नल घर बनाऊंगा, अनंत काल के लिए, जो सदा और सदा काल के लिए रहेगा, जैसे मैं सदा काल के लिए। और इसके जीवन में कोई श्राप नहीं रहेगा, इसके जीवन में कोई इसके बाद में तकलीफ नहीं रहेगी, कोई पाप नहीं, श्राप नहीं, वो मुझसे अब अलग नहीं रहेगा, वो हमेशा मेरे करीब रहेगा और मेरे सारे आशीषों का वारिस होकर रहेगा सदा काल के लिए। लेकिन उसको क्या चाहिए?
मेरे इस पुत्र के बलिदान पर और उसके सुसमाचार पर विश्वास करके अपने जीवन को इस संसार में समर्पण के साथ जीना होगा। यदि समर्पण के साथ नहीं जीना, संसार के आड़े टेढ़े मार्गों को अपना कर चलेगा, तो वो शायद अपने इस उद्धार को, अपने इस आशीष को खो सकता है, एक छोटे से थोड़े देर के ब्लेसिंग आशीष के लिए। हालेलुया। एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता और कहता है कि प्रभु अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और तब प्रभु से कहता है कि क्या तू आज्ञाओं को जानता है? माता पिता का आदर कर, चोरी मत कर, खून मत कर। तो वो कहता है प्रभु ये तो बचपन से मैं पालन करते आया हो। तो प्रभु कहता है अभी और तुझ में एक बात की कमी है, जा सब कुछ बेच बाच दे, धन दौलत, और तू मेरे पीछे हो ले। लिखा है कि उसका मुंह उतर गया और वो चला गया। जब आपको इस संसार की चकाचौंध और धन और दौलत दिखता है, आप परमेश्वर उसके उस अनुग्रह को आप रिजेक्ट कर देते हो बड़े आसानी से, मुंह उतर जाएगा आपका। मम्मी मेरा बर्थडे, मुझे शर्ट चाहिए, मुझे पैंट चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे सैंडल चाहिए, मुझे बैग चाहिए। नहीं नहीं बेटा, बहुत खर्चा हो गया, बहुत कर्जा हो गया अपने ऊपर, इस साल कुछ बर्थडे नहीं, कुछ नहीं। ऐसा हो जाता है। यानी जैसे ही इस दुनिया की चीजें आपको नहीं मिलेगी, इस संसार का अट्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा, इस दुनिया की अभिलाषाएं जो है, लस्ट जो है, जो लस्ट कहते हैं, जिसको अभिलाषा कहते हैं, लस्ट कहते हैं, और दुनिया का जो आंखों देखा, आंखों की जो अभिलाषाएं है, आंखों की जो वासनाएं हैं, जीविका का जो घमंड है, वो जब नहीं मिलता तब मुंह कैसा होता है? उतर जाता है, चिम जाता है। हालेलुया। मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। अभी हमारे बच्चे लोग पास हो गए, पर मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, मुंह चिम जाता है। मन के मुताबिक शादी नहीं हुई, मुंह चुम जाता है। मन के मुताबिक घर नहीं मिला, मुंह चुम जाता है। हालेलुया। क्या ये विश्वासी के साथ में शादी किया, ना ये मेरे को कार लेके देता, ना घर लेके देता, हमेशा इसके साथ में मुझे किराए के घर में रहना पड़ता है। अन्य जाति के साथ शादी करता तो घर बंगला सब मिलता, लेकिन नरक में जाता। लेकिन उसके बाद 50 साल यहाँ जिया रहता, खाया पिया रहता, मोटा ताजा हो गया रहता, और कब्र में जाता और मर जाता। जितना भी शरीर को आपने मोटा ताजा किया, कहाँ गया रहता हो? आखिर में तो जलने गया रहता, जलाते ना लोग मरने के, वहां गया रहता, नहीं तो कब्र में मिट्टी में मिल गया रहता। कुछ लोग तो शरीर को वो नदियों में फेंक देते, मछली खा के खत्म कर देते। क्या हुआ रहता? 50 साल की, 100 साल की, इतनी ताकत, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना धन दौलत, एंड कहां पर हुआ है? इतना गंदा, इतना बुरा। हालेलुया। इतना गंदा और इतना बुरा कि वो देह को तुम बचा नहीं सके। 4 दिन के बाद देखने की इच्छा भी नहीं होगी। हालेलुया। 4 दिन के बाद मरे हुए को देखने की इच्छा होगी, काटने के बाद। हाँ, मुंह को कपड़ा बांध के जाएंगे, बास आएंगे तो। हालेलुया। बास भी सही नहीं होती तो देखने का तो दूरी रही। हालेलुया। इतने से ये 50-60 साल की जिंदगी के छोटे से ऐश और आराम के लिए तुम क्या अनंत काल की सदा की जिंदगी और सदा का ऐश, सदा का आराम को तुम क्या ठुकराना चाहते हो? हालेलुया। एक छोटे से गलतियों के कारण, एक छोटे से निर्णयों के कारण मुंह लटक जाता है हमारा। मन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो सीधा सडनली हम लोग एकदम ये हो जाते हैं, सहन नहीं पाते हम लोग। लोगों के ताने, घर वालों के ताने सहने की ताकत नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने मसीह के सुसमाचार पर पूरा विश्वास नहीं किया। यदि आपने यीशु मसीह पर के उस सुसमाचार पर विश्वास किया है तो आपको ताने सहने की ताकत भी मिलेगी, आपको विरोध सहने का ताकत मिलेगा, आपको समाज और दुनिया से लड़ने की ताकत मिलेगी। हालेलुया। समाज डांटेगा, समाज बोलेगा, दुनिया बोलेगी, परिवार के लोग बोलेंगे, लेकिन मैं अपने विश्वास में ठाम रहूंगा और ठाम रहूंगी, क्योंकि मैं सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर के घराने का बेटा और बेटी बन गई हूं। अब मैं उसको ठुकरा कर वापस जाऊं? थोड़े से चंद सिक्कों के लिए क्या मैं यीशु को बेच दूं? हालेलुया।
छोटे से चंद सिक्कों के लिए लोग ईमान बेच रहे हैं, अपना विश्वास बेच रहे हैं एक छोटे से सिक्कों के लिए, पैसों के लिए। हालेलुया, राइट। तुम भी क्या रहने वाले हो? पैसे ही 60 के बाद 70 के बाद तुम्हारा भी तो कुछ अलग ही रूप हो जाएगा, है ना। 20 में और 90 में 60 में फर्क है कि नहीं? तो क्या उतने से के लिए अपना ईमान बेच डालोगे? हालेलुया, अपना ईमान बेच डालोगे इतनों से के लिए, इतने थोड़े चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद पगार के लिए, चंद घर अच्छा है करके घर देकर शादी करने के लिए। हालेलुया। लेकिन विश्वास नहीं है। लेकिन जो सुसमाचार पर विश्वास करता है वो हर चीज को सहने की ताकत रखता है। हालेलुया। मला गरीब ही मिळाला तर चालेल, पर मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। वो चंद नौकरी वाले लड़की को देखकर, वो नौकरी वाला पैसा देखकर, नौकरी वाली लड़की देखकर मैं शादी करके मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। हालेलुया। क्यों रे शादी क्यों कर रहा तू? पोरीला चांगली नोकरी लागली ना, बँकेमध्ये आहे ती, असं नौकरी में है इसलिए शादी कर रहा हूं, बाद में ला लूंगा बोले उसको प्रभु ने। बाद में वो नहीं, वो तेरे को लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जिंदगी में जब तुम ये छोटी परीक्षा में पास नहीं हो पाए तो बड़ी परीक्षा में कब पास होगे? हालेलुया। जब यदि पति बोलेगा आज जाने का नहीं चर्च, मेरे साथ घूमने जाना है, अब देखो उस दिन नहीं मान के देखो, फिर आपको बर्थडे में गिफ्ट मिलता है देखना। हालेलुया। और नहीं तो 2-4 दिन के बाद नहीं एक फटका पड़ा तो देखना। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा आपको वो जैसा नचाएगा नाचना ही पड़ेगा, या नचाएगी तो नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आपने कॉम्प्रोमाइज समझौता कर लिया है, जिंदगी भर समझौता करना ही पड़ेगा। इसीलिए अच्छा है, मूसा कहता है राजघराने में रहकर फिरौन का राजकुमार बनकर ऐश और आराम से रहने के बजाय मैं परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख और तकलीफ में रहना पसंद करूंगा। हालेलुया। He was the next king. He was the next pharaoh. मूसा का जो नेक्स्ट जो फिरौन था, फेरो था, किंग ऑफ द इजिप्ट, मिस्र का जो राजा नेक्स्ट होने वाला था वो मूसा बनने वाला था। लेकिन उसको जब पता चला कि मैं तो परमेश्वर के लाइन का व्यक्ति हूं, मैं तो परमेश्वर के घराने का व्यक्ति हूं मैं, और मैं राजा के महल में रह रहा हूं, मेरे लोग बेचारे गुलामी में गरीबी में रह रहे हैं, मैं नहीं ऐसा जिंदगी जीना चाहता हूं। अपने खुद के सुख के लिए मैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं खोना चाहता हूं। मेरी पहचान है मैं इब्रानी हूं, मैं इब्रानी के वंश का हूं, मैं इब्राहिम का हूं, मैं इब्राहिम के वंश का हूं। भले आज मुझे राजमहल से निकलकर मुझे उन झोपड़ियों में जाकर रहना पड़े, मुझे उस गरीबों में जाकर रहना पड़े, मुझे उस गुलामी के देश में जाकर रहना पड़े, मैं रह लूंगा, मैं सह लूंगा, लेकिन अपना ईमान और अपनी पहचान को मैं नहीं बदलूंगा। हालेलुया। इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राजपाट छोड़कर मूसा एक साधारण लोगों के साथ में जाकर मिलकर रहने लगा। अपने भाइयों पर अत्याचार होता देखकर वो उनके लिए लड़ भी गया। इतना हो गया कि इतना लड़ा कि बेचारे को अपना घर भी नसीब नहीं हुआ, जंगल में जाकर भागकर जंगल में रहना पड़ा। सुखों को छोड़कर दुखों को अपना लिया, सुख को छोड़कर तकलीफों को अपना लिया, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचा। जब तक उसको मालूम नहीं था मेरी पहचान ये है, तब तक तो राजा के महल में रहा। लेकिन जिस दिन पता चली मेरी तो पहचान तो ये है, तो सुख में रहने के बजाय दुख में रहना पसंद किया। और इसलिए बाइबल बताती है ऐसे व्यक्ति के समर्पण को 40 वर्ष के बाद
after the 40 years he was in the desert, he was in the wilderness. वो उस मरुभूमि में था, वो उस जंगल में था, वो अंधियारे जीवन को वीराने में बिता रहा था, उन जानवरों के साथ, उन भेड़ बकरियों के साथ बिता रहा है। अचानक परमेश्वर प्रकट हुआ। लिखा है जलती झाड़ी में परमेश्वर मूसा पर प्रकट हुआ। जलती झाड़ी में देखने के लिए गया, झाड़ी में आग लगी है, कहीं बिजली ऊपर से तो नहीं गिरी भैया, बिजली गिर गई है इसलिए शायद झाड़ी में आग लगी है। जाके देखता है तो झाड़ी तो जल ही नहीं रही है, आग है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही है। पास में जाकर देखता है एक आवाज आ रही है, मूसा मूसा मूसा। हालेलुया। नाम लेकर परमेश्वर उसको पुकार रहा है। अपनी जूतियों को बाज कर और ये जूती उतार कर सामने आ, क्योंकि अब ये पवित्र स्थान हो गया है। अब क्योंकि सेनाओं का जीवित परमेश्वर यहां प्रकट हुआ है। अब मैं तुझे लीगली ऊपर के फरमान से मैं तुझे कहता हूं कि अब तू अपने लोगों में वापस जा और उनको छुड़ा के वापस यही पर लेकर आ। हालेलुया। थोड़ा सा सहना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर सहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बड़ी आशीष आने वाली है, आपकी महिमा आने वाली है, आपकी बड़ी आशीष आने वाली है। शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं हमारा परमेश्वर हमको इस आग से बचाएगा। लेकिन फिर भी राजा सुन, यदि वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम खुशी खुशी जलकर उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं। नहीं भी आशीष मिलेंगी तो भी हम उसके लिए जीने और मरने के लिए तैयार हैं। इस पे ताली बजना चाहिए। महिमा आ रही, फायदे का आ रहा तो कोई भी ताली बजा, नुकसान है जहां कुछ मिलने वाला नहीं है वहां पर ताली बजा है ना। शद्रक मेशक बोलते हैं ना, नहीं भी वो तो बचाएगा हमको, पर नहीं भी बचाएगा यानी हम अपेक्षा भी नहीं करते कि हमको कुछ महिमा मिले, हमको कुछ आशीष मिले, हम जल के खाक होके मर भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तैयार हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। वो आया पुत्र के रूप में वहां पर और उनको वहां से आग से निकालकर उनको बचा के लेकर गया। और इस बात की घोषणा की गई, शद्रक मेशक अबेदोन का ही परमेश्वर असली परमेश्वर है। राजा और सारी प्रजा को पता चल गया कि शद्रक मेशक और अबेदोन का ही परमेश्वर ही असली परमेश्वर है। That is the important thing। कि जब आप अपने उस तकलीफ में, अपने उस समर्पण में जब आप खड़े रहते हैं ना, आपके द्वारा परमेश्वर जो छुटपुट काम चल रहा था, परमेश्वर बड़ा महान काम प्रकट करेगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि परमेश्वर, आप जो साधारण से साधारण विश्वास वाले लोग हो, आप जो प्रभु पर समर्पण के साथ जी रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कहां से कहां उठा के खड़ा कर देगा। और नहीं भी कर दिया ना तो नहीं भी किया ना तो बोलना कि स्वर्ग राज्य तो मेरे लिए वैसे ही है तैयार, मैं तो उसके घराने का व्यक्ति हूँ, मेरे लिए तो बड़ी महिमा तैयार है और मैं उसके घर में सदा और सदा के लिए रहूंगा, मैं उस नरक के उस आग में डाला नहीं जाऊंगा। हालेलुया। यही रहस्य अब प्रकट किया गया है मेरे प्रियो। लिखा है कि ये आदि से गुप्त था। वचन 10 कहता है ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। इवन स्वर्गीय राज्य, स्वर्गीय स्थानों के लोगों को भी नहीं मालूम था, आकाश मंडल में रहने वाले लोगों को भी नहीं मालूम था, इवन जो दूत है उनको भी नहीं मालूम था, स्वर्ग दूतों को भी नहीं मालूम था, जो गिराए हुए जो दूत है, शैतानी दूत है, उनको भी नहीं मालूम था। स्वर्गीय स्थानों में भी उन अधिकारियों को, उन सारे प्रिंसिपलिटीज को, जो अंधकार की ताकतें सेना है, उनको भी ये बात नहीं मालूम थी। लेकिन अब बाइबल कहती है कि कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, आमीन, हालेलुया। 10 वचन, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, छोटा मोटा नहीं, विभिन्न प्रकार का ज्ञान, that was lot of things is there, बहुत सारा परमेश्वर का ज्ञान क्या होगा उन प्रधान और अधिकारियों पर
जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आमीन। उस सनातन मनसा के अनुसार, कौन सी मनसा? जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। सनातन मनसा यानी सनातन काल से, जब से परमेश्वर है तब से, हालेलुया, अरबों खरबों मालूम नहीं, कितना गिन नहीं सकते हम लोग, इतने वर्षों से, इतने समयों से, सनातन काल से उसकी मनसा जो थी, उसकी जो डिजायर थी, उसकी जो इच्छा थी, वो मेरे प्रियो उसने क्या किया? मसीह यीशु ने प्रकट किया, उसके द्वारा पूरा किया। और अब जो कलीसिया है ना, वो परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रकट करता है, इस प्रकाशन को प्रकट करता है। सो चर्च इज द सोर्स, चर्च इज द चैनल। कलीसिया वो एक ऐसा जरिया है, कलीसिया ही अब वो ऐसा स्थान है जहां से परमेश्वर का सब प्रकटीकरण, विभिन्न प्रकार का ज्ञान और ये सब कुछ प्रकट किया जा रहा है और जाते रहेगा मसीह के आने तक, यीशु मसीह के आगमन तक। इसलिए कलीसिया को कैसा होना चाहिए? सोचो फिर, जब परमेश्वर कलीसिया को चुन रहा है, कलीसिया पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, कलीसिया को इस सनातन काल का परमेश्वर का ज्ञान जो सदियों से गुप्त था, वो कलीसिया को सौंप कर परमेश्वर जब कलीसिया के द्वारा ये सब कुछ प्रकट करना चाह रहा है, तो कलीसिया को कैसे होना चाहिए? कलीसिया के एक एक व्यक्ति को कैसे होना चाहिए? अधूरे समर्पण की कलीसिया क्या इस प्रकार के ज्ञान को प्रकट कर सकती है? ढीली मूली कलीसिया जो परमेश्वर उसके सुसमाचार को, उसके प्रेम को नहीं समझती, क्या वो ये ऐसा कर पाएगी? इसलिए कलीसिया के लोगों को चाहिए कि कलीसिया के लोगों धर्म मत लीजिए, मसीहत धर्म मत लीजिए, क्रिश्चियन धर्म मत लीजिए, पर मसीहत को लीजिए, यीशु मसीह को लीजिए, यीशु के सुसमाचार को लीजिए, क्योंकि यीशु का सुसमाचार ही है जो आपको सदाकाल का वारिस ठहराता है, उसके घराने का व्यक्ति ठहराता है, उसका संतान, उसका वारिस ठहराता है, आपको उसके घर का साझी और उसके घर का वारिस, पार्टनर आपको बनाता है। आमीन। और इस संसार में आपको थोड़ा दुख भी हो जाए ना, तकलीफ भी हो जाए ना, तो खुशी खुशी हंसते हंसते सहते जाओ, हंसते हंसते मना लेते जाओ, नाचते जाओ। कि वचन 32 में लिखा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, मेरे नाम के कारण तुम्हें भला बुरा कहे, आनंदित और मगन हो ना। क्या कहता है प्रभु? यानी संडे आके तभी आके गाना बजा के आनंदित और मगन नहीं होना, जब घर में तकलीफ चल रही, पड़ोसियों से तकलीफ चल रही, लोगों से तकलीफ चल रही है, समाज से तकलीफ चल रही है, उस समय क्या कहता है प्रभु? उछलना कूदना आनंद मनाना, वो है आपका वर्शिप का समय, वो है आपका आराधना का टाइम, वो है आपका रियल वर्शिप आराधना का समय। आपका आराधना का समय वो नहीं है जब आप बहुत अच्छे माहौल में आते हो, बहुत अच्छी जगह पर आते हो, बहुत अच्छा लाइटिंग और बहुत अच्छा गायक, बहुत अच्छा सब कुछ है, वो नहीं है आपका समय सेलिब्रेशन का। आपका सेलिब्रेशन का समय है जब आप सुसमाचार के लिए खड़े होते हो, डट के खड़े होते हो और सुसमाचार के लिए दुख सहते हो, सुसमाचार के कारण आप सब कुछ निंदा सहते हो, तब आनंदित और मगन होना और नाचना। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज द रियल बिलीवर। वो है कलीसिया का सच्चा विश्वासी और सच्चा फॉलोअर और सच्चा शिष्य, सच्चा परमेश्वर के घर का मेंबर या व्यक्ति है। हालेलुया। और वही जो सच्चा है वो कहता है कि मैं तुम्हारा बंधुआ हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, क्योंकि वो जानता है इसके महत्व को कि आज मैं इस सत्य को प्रकट करूंगा मेरे किसी भी गैर विश्वासी व्यक्तियों के साथ, मेरे किसी भी अविश्वासी लोगों के साथ, तो ये मेरा उद्देश्य जो है, जो परमेश्वर ने मेरे अंदर में डाला है, एक कलीसिया होने के नाते, मैं एक चर्च होने के नाते परमेश्वर की मनसा और उसका ज्ञान नाना प्रकार का मेरे अंदर डाला गया है। और जब मैं ये प्रकट करता हूँ, मैं उसकी मर्जी पूरी करता हूँ, मैं उसके दर्शन को पूरा करता हूँ,
वो जो सनातन से गुप्त समय गुप्त था, वो आदि से गुप्त था, वो चीज को प्रकट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। इसलिए मैं खुशी खुशी बंधुआ हो जाता हूँ, मैं खुशी खुशी सर्वेंट बन जाता हूँ, मैं खुशी खुशी से पागलों के जैसे यीशु का प्रचार करता हूँ। वाई? क्योंकि मुझे उसकी गरिमा समझ में आ गई, मुझे उसका रहस्य समझ में आ चुका है प्रियो, और मैं इसे कभी अब खोना नहीं चाहता हूँ, मैं इस जांच को खोना नहीं चाहता हूँ। इसलिए पौलुस बड़े आनंद मनाता है, वो खुशी मनाता है, वो हर बात में सुसमाचार को सुनाने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। और जेल में भी जा रहा है, जेल में जाकर लिखा है उसको मारा है, उसको घाव लगे हैं, लेकिन पौलुस और सिलास आधे रात में उठकर आराधना चालू करते हैं, आराधना चालू करते, गाना चालू करते हैं। गाने के लिए आपको माइक की और आपको गिटार की या कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गाने के लिए आपका वोकल कॉर्ड ही काफी है, आपके लिए आपका मुंह जबानी काफी है। हालेलुया। नहीं मालूम आपको? गाने के लिए आपको सिर्फ आपके मुंह की जरूरत है बस। डोंट वेट फॉर द माइक एंड डोंट वेट फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द लाइटिंग्स एंड अदर थिंग्स। हालेलुया। ये मुंह ही दिया है प्रभु ने, नहीं तो ये बाकी सब दिया, मुंह बंद है तो क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। अरे आनंद तो मगन होकर गाना चाहिए ना मस्त। अरे इतना बड़ा प्रभु का अनुग्रह हुआ, इतनी दया हम पर हुई, किसकी राह देखते रहते मालूम नहीं। तो ताली बजाने लगाता, हम ताली बजा, मदारी है क्या? मदारी है क्या? वो हम बंदर है क्या? क्यों मदारी डबर 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 बजाएगा तो फिर भी हम भी डबर 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 नाचेंगे उसके साथ। अरे भाई वो बजाए या मत बजा, मैं इसलिए मेरे अंदर भी मसीह है, आनंद है, खुशी, इसलिए मैं नाच रहा और गा रहा हूँ। मुझे आपके डबरों की और आपके खबरों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। समझ नहीं आ रहा क्या कुछ? हमको डबरी की जरूरत पड़ जाती है, हमको माइक और इसके बजाने की जरूरत पड़ती है, तभी गाना गाऊंगा मैं, नहीं तो नहीं। हालेलुया। आजकल ये YouTube जब से आ गया, ये गाने वाने का रिकॉर्डिंग और ये आना चमकना, ये सब जब से आ गया ना, तब से ये लोगों की मति मंद हो गई है सब। अब जो जहाँ पर उनको नाचना गाना चाहिए वो भूल गए लोग, बस उनका सुर वही निकलता जब कोई परफॉर्मेंस की बारी आती, बस। अन्यथा लोगों के वोकल कार्ड खुलते ही नहीं। अरे भाई, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, उसकी आराधना के लिए दिया, लोगों के सामने नाचने दिखाने के लिए नहीं दिया। हालेलुया। पौलुस और सिलास के गाने में इतनी ताकत थी कि वो गा रहे और भूकंप आ रहा है। हालेलुया। और स्वर्ग के दूत प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। आजकल ऐसा गाने वाला गाता है, बजाता है, लेकिन मक्खी जो बैठी ना वो भी नहीं हिलती। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसलिए अपने दिमाग से ना वो सब वर्ल्डलीनेस जो है, जहां जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं, ये सब बाहर रख के आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर ना नो परफॉर्मेंस, यहाँ पर कोई भी दिखावटीपन नहीं चाहिए, यहाँ पर दिल चाहिए प्रभु। इसलिए मैंने शुरुआत वही से किया। ये लोग होठों से तो मेरी आराधना करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। आपका दिल, आपका हृदय, आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ी रहना चाहिए। That will be your real commitment. That will be a real worship. एक आपकी सच्ची आत्मा, एक सच्ची महिमा वहां पर होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वर्ल्डलीनेस थोड़ा बाहर रखा करो, बाहर आप दुनिया करो, उधर जाके क्या करना है करो। पर जब परमेश्वर के घर में असेंबल होते ना, वहां पर बच्चे बनकर आओ, बस परमेश्वर के बच्चे बनकर आओ। यहाँ पर केवल और केवल परमेश्वर की मैं संतान, मैं आत्मा में रहूंगा। मुझे जूता साफ करना पड़ेगा किसी का तो भी चलेगा, मुझे चेयर उठाना पड़ेगा तो भी चलेगा, मुझे किसी को कुछ मदद करना रहेगा तो चलेगा। बच्चे बनकर आओ। हालेलुया। अरे भाई, नीचे आके घुटनों में आकर आराधना करना सीखो। कुर्सी से उठकर कभी थोड़ा सा नीचे बैठकर भी आराधना करने का वो मन लेकर आओ। थोड़ा सा ये बोलो कि ड्रेस, आज मैं तुझे प्रभु को उसके आराधना में मैं क्या कर रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ, ऐसा बोलो। ऐसे तो कई हजारों आएंगे मेरे पास कपड़े, बोलना आज तो प्रभु के लिए मैं गंदा करूंगा। हालेलुया। ये शर्ट और पैंट आज तो तुझे मैं गंदा करने वाला हूँ, जानबूझकर।
प्रभु की आराधना में मैं झुक जाऊंगा, गिर जाऊंगा, हालेलुया, और नाच के ना ऐसा पसीना तर कर दूंगा मेरे कपड़ों को, ताकि ऐसे मसीने से गंदा हो जाए, हालेलुया। व्हाट वी क्या कर रहे हैं? हम समर्पण कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बॉडी का, हमारे पैसों का, हमारे कपड़ों का, हमारे व्हाटएवर गॉड हैज गिवन अस, जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है उसका हम प्रभु के सामने उंडेल दे रहे हैं। व्हाई? बिकॉज हमें ये रहस्य मालूम है, मैं इस रहस्य को समझ गया हूँ। पौलुस कहता है मैं बंधुआ हूं, मैं अभी, हालेलुया, आई एम गॉड सर्वेंट नाउ, आई एम जस्ट अ स्टीवर्ड नाउ, मैं एक सेवक के रूप में यहाँ पर। मैं सेवक का मतलब सेवा करना, सेवा करना, हालेलुया। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना और चर्च से जाते समय गंदे करके जाना, हालेलुया। कभी नीचे बैठ के गंदे हो जाएंगे, कभी कुर्सी उठाएंगे तो गंदे होंगे, नाचेंगे गाएंगे तो पसीना से गंदे हो जाएंगे, पूरे रिंकल्स आ जाएंगे आपके, पूरा खराब हो जाए। लगना चाहिए कि आज आपने चर्च में कुछ तो भी किया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कड़क स्त्री आ रहे हो और कड़क स्त्री के साथ ही बाहर निकल रहे, क्या फायदा हो गया हमारा? क्या बलिदान किए हमने, क्या परमेश्वर को चढ़ाया हमने, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, आइए हम इस रहस्य को जो कलीसिया के द्वारा प्रभु प्रकट करना चाह रहा है, उस कलीसिया की गरिमा को बना के रखें। हम कलीसिया में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारे रिश्ते लोगों से टूट जाएंगे, चलेंगे, कुछ लोग कलीसिया छोड़कर चले जाएंगे, चलेगा, लेकिन हम परमेश्वर के चर्च की जो महिमा है, गरिमा है, जो स्टैंडर्ड है कलीसिया का, उसको गिरने नहीं देंगे। यानी कलीसिया में कुछ भी चलता है, कैसे भी चलता है, नहीं, हालेलुया, यहाँ नहीं चलेगा, हालेलुया। कलीसिया में आप कलीसिया के, आप परमेश्वर के राज्य के भाग हो, उसके परिवार का अंश हो, यहाँ नहीं चलेगा, हालेलुया, प्रेज़ गॉड।